नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन किया है। तो आज के इस वीडियो में अपन यही समझने वाले हैं कि भैया इसमें ऐसा क्या है और अभ्यर्थियों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए ही है। तो संभवतः आप इतना भलीभांति जानते हैं कि परीक्षा में 4 विषय हमसे पूछे जाएंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। कुल प्रश्न जो होंगे वो प्रत्येक विषय से लगभग किसी से 37 प्रश्न आएंगे, किसी से 38 प्रश्न आएंगे। पूरे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो 150 प्रश्न 300 नंबर के होंगे। कितने? 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर के होंगे। 300 नंबर के होंगे 150 प्रश्न। माइनस मार्किंग भी होगी 1/4 की, 1/4 या 1/4 कह लीजिए, माइनस मार्किंग होगी। मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे और गलत जवाब देने पर आधा अंक काट लिया जाएगा। तो माइनस मार्किंग का भी विशेष ध्यान रखना है। आइए अपन इसको पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं इसमें क्या है जिनका अपन को ध्यान रखना है। तो शुरुआती जो बात है विषय को लेकर, इतना भी आपको पता है कि क्या क्या आना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2 घंटे की ये परीक्षा होगी, तो 2 घंटे में ही आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने हैं। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा की होगी। परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर OMR आधारित होगा, ऑफलाइन पेपर होना है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा उपरोक्त विषयों में कुल 150 प्रश्नों एवं 300 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 2 घंटा होगी। क्या आप इतनी सी बात से सहमत हैं? तो अगली लाइन सुनिएगा कि प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हो चुन लें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुने, तदनुसार OMR उत्तर पत्र में गोला भरें। गोला भी आपको बहुत सावधानी से भरना है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प गोला भरने पर उस उत्तर को गलत उत्तर माना जाएगा और ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा नंबर ऋणात्मक अंक के रूप में काट लिया जाएगा। OMR पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला या नीला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करें। आप चाहे नीले पेन से भरें गोला, चाहे काले पेन से भरें। ध्यान रखें, ना जेल पेन हो, ना पायलट पेन हो, सिंपल बॉल पॉइंट पेन हो। UPPSC की जो परीक्षा है, RO ARO की 2 दिन बाद परीक्षा होने वाली है, उसमें यह है कि आपको सिर्फ काले पेन से ही गोला भरने हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में चाहे आप काले पेन से गोला भरें, चाहे आप नीले पेन से गोला भरें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखें, पेन आपका अपने साथ ही लेके जाना है। OMR उत्तर पत्रक भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इसी प्रकार से आपको अपने परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक तथा पाली अपने OMR उत्तर पत्रक में भरना है। तो एक बात सुन लीजिए, आप अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, आपको गोला भरने का भी अनुभव नहीं है, तो निश्चित रूप से आप पिछड़ जाएंगे परीक्षा में। आप गोला भरने की भी प्रैक्टिस कीजिए और ऑफलाइन पेपर लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर गोला भरने की आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। समय लगता है इसमें गोला भरने में और ऑनलाइन टेस्ट लगाने में। गोला जब आप भरें तो ध्यान रखें, ये पूरा काला होना चाहिए। हालांकि ये मार्कर से उस तरह से नहीं होगा, लेकिन आपको भली भांति ध्यान रखें कि ना तो इससे इंक बाहर निकले किसी भी कीमत पर, और ना ही इसके अंदर कोई ऐसी जगह हो जहां इंक ना चले, इंक ना पहुंची हो। गोला आपको बहुत सावधानी पूर्वक भरने हैं और जो अपन को जानकारियां भरनी है, जिसमें अपना रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, या जो भी चीजें हैं, वो तो बहुत सावधानी पूर्वक भरनी है, क्योंकि अगर वो गलत भर गई तो फिर कोई विकल्प ही नहीं है, OMR शीट चेक ही नहीं होगी। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर गलती से भर जाए तो उसमें तो विकल्प रहेगा, भैया अपन को 1 नंबर 2 नंबर नहीं मिलेंगे प्रश्न के। अरे ठीक है, गलत का ही कट जाएगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये चीजें गलत भर दी, जिसमें क्या क्या है, परीक्षा केंद्र कोड, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक तथा पाली, ये अगर आपने गलत भर दी तो फिर इसमें तो आपकी OMR ही चेक नहीं होगी। गोलों को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न न करें। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। इस बात का भली भांति ध्यान रखें कि आप गोला अगर आपसे गलती से भर गया है तो उसको ना तो मिटाने की कोशिश करें, ना उसको जो है व्हाइटनर या ब्लेड से कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश आपको कतई नहीं करनी है, नहीं तो OMR फिर चेक नहीं होती है। और इसमें उदाहरण भी दे रखा है कि आपको किस तरीके का गोला भरना है। सही जो है पहले शुरुआत में, और बाकी के 3 गलत लिखे, आप टिक लगा दें, क्रॉस लगा दें, आधा गोला भरें, 2 गोला भर दें, ये सब गलत माने जाएंगे।
प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतर मान्य होगा। तो हिंदी तो भाषा है चूंकि, तो हिंदी के प्रश्न तो केवल हिंदी में ही रहेंगे। अगर इंग्लिश आ रही होती तो इंग्लिश के प्रश्न केवल इंग्लिश में रहते, लेकिन अन्य जो 3 विषय हैं उनके उत्तर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेंगे। अगर किसी में कोई त्रुटि हो जाती है, अगर कोई आपको भाषा समझ में नहीं आ रही है, भाषा समझने में दिक्कत हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखें जब विवाद होता है तो उत्तर केवल इंग्लिश का मान्य होता है, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो मान्य होता है। तो अगर कोई प्रश्न आपको ऐसा लगे जहां आपको समझेंगे इसमें कुछ त्रुटि है, तो एक बार उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लेना, उसी के बगल में लिखा होगा या उसी के नीचे लिखा होगा, क्योंकि इंग्लिश वर्जन ही मान्य किया जाता है। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी। 17-18 फरवरी को परीक्षा होनी है, प्रतिदिन 2 शिफ्ट में, मतलब 4 पालियों में। नॉर्मलाइजेशन भी होगा। प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त ना होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। अगर कोई प्रश्न गलत आता है या उसके ऐसे विकल्प आते हैं जिनमें एक से अधिक विकल्प सही बन रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा और उसको इस सूत्र के हिसाब से आपको लाभ मिलेगा। सूत्र क्या है? सही उत्तर गुणे निर्धारित अंक बटे सही प्रश्नों की संख्या। तो इसके आधार पर सभी अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिल जाएगा। बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति के द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है। पाठ्यक्रम संकेतात्मक प्रकृति का है और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जाएंगी। तो इन्होंने कह रखा है भैया पाठ्यक्रम या सिलेबस तो हमने पहले ही दे रखा था, लेकिन अगर कोई प्रश्न ऐसे हैं जो आपको लगे कि सिलेबस से बाहर है तो उन पर भी हम अपील या आपत्ति दर्ज नहीं करा पाएंगे, वो भी मान्य नहीं होगी। यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जाती है, अतः जो सूचना इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ना ही उन पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। तो मुख्य बात यही है कि आपको गोला भरने में कोई गलती नहीं करनी है। माइनस मार्किंग है 1/4 की, तो आपको अगर तुक्का आपका लगे कि लगाना चाहिए तो लगा दीजिएगा। वैसे 1/4 की माइनस मार्किंग में तुक्के लगाने पर नुकसान होने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर 1/3 की माइनस मार्किंग हो फिर तुक्के लगाएं तो भाई घोटाला हो जाता है, घाटे में पहुंच जाती गाड़ी। लेकिन अगर 1/4 की माइनस मार्किंग है तो संभवतः नुकसान बहुत कम होता है। खैर ये बाद की बातें आप अपने विवेक से समझिए, लेकिन इतना आप भली भांति समझें कि जब आप OMR भरें, विशेष रूप से जब आप OMR भरने की शुरुआत करें और अपनी पर्सनल जानकारी भरें उसमें, तो वो बहुत सावधानी से आपको भरनी है भाई। उसमें अगर गलती करेंगे तो उसकी कोई माफी नहीं है, फिर तो आपकी OMR कैंसिल ही हो जाएगी। क्योंकि OMR कोई इंसान चेक नहीं करता है, वो तो कंप्यूटर से चेक होनी है, लेजर मशीन से चेक होनी है। अगर उसे गड़बड़ लगी वो अलग फेंक देगा, चेक ही नहीं करेगा। और अपन इस पर क्या कर भी क्या सकती हैं, गलत तो गलत। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक अपनी OMR शीट भरनी है। कम से कम 15 मिनट पहले शायद आपको OMR शीट मिल जाएगी भरने के लिए, तो तसल्ली से भरिएगा। भले ही 1-2 प्रश्न गलत हो जाएं, उनका कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वैसे तो गलत प्रश्न भी गलत नहीं करनी है, लेकिन अगर हो जाती है तो अलग बात है। लेकिन OMR भरने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें और चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।